दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और आइए अब आपको दिखाते हैं राजा मर्डर मामले में पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर में पत्नी सोनम को ही मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। राजा की पत्नी सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 को मध्य प्रदेश और 1 को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया है। वहीं विशाल उर्फ विक्की ठाकुर को इंदौर से गिरफ्त में लिया गया है। आरोपी आकाश राजपूत को ललितपुर से तो चौथे आरोपी आनंद को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया है। फिलहाल 3 सस्पेक्टेड को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कि एक राज कुशवाहा है, दूसरा आकाश राजपूत है और तीसरा विशाल चौहान है, जो कि तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंदौर पुलिस और सर सामने इस समय घटना का जो कारण है वो स्पष्ट बिल्कुल भी पता नहीं चला है। इसमें शिलोंग पुलिस इंदौर में ऑलरेडी है, वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। तीनों को जो सस्पेक्टेड को हिरासत में लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आएंगे उससे सभी को अवगत कराया जाएगा। और सोनम के पिता ने भी अपनी बेटी को बेकसूर बताया है, जबकि राजा रघुवंशी के भाई ने कहा है कि सोनम झूठ बोल सकती है क्योंकि राज कुशवाहा का नाम उन्होंने पहले भी सुना है। सोनम के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस का पूरा हाथ है। सोनम के पिता देवी सिंह ने CBI जांच की मांग की है। इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर अभी भी आप CBI जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%, क्योंकि इतने दिनों से लगातार आप लोग CBI की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के DGP ऑफिसर्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना। वहीं राजा के भाई ने कहा है कि उसे मेघालय पुलिस पर पूरा यकीन है। पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं, बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। और आइए अब आपको सुनाते हैं राजा रघुवंशी मर्डर से जुड़ी नई जानकारियां सामने आने पर सोनम और राजा के परिवार ने क्या क्या कहा है। सन्न कर देने वाला राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और राजा के परिवार आमने सामने आ गए हैं। एक और राजा की मां उमा रघुवंशी है और दूसरी तरफ सोनम की मां संगीता रघुवंशी। जहां सोनम की मां अपनी बेटी को बेकसूर बता रही है, वहीं राजा की मां का कहना है कि सोचा नहीं था बहू ऐसा करेगी। शादी सहमति से हुई थी? हाँ, सहमति से। अच्छा, पहले से जानते थे आप लोग एक दूसरे को? मतलब राजा नहीं जानते हैं, मतलब समाज में तो कितनी सारी रिश्तेदारी निकली हमारी। अच्छा। और वैसे ये रघुवंशी रिश्ता हमारा है, उस पर बात हुई थी, वो सब गए, वो भी सब लोग आए, हम भी सब लोग गए। हाँ। और ऐसे नहीं 10-10, 15-15 बार आए गए, सब हुआ हमारा। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना। और मेघालय पुलिस के मुताबिक शिलोंग के गाइड ने दावा किया था कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी मौजूद थे। वारदात के दिन का पुलिस को एक CCTV फुटेज भी मिल गया है। सोनम रघुवंशी का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो शिलोंग का है, जब वो अपने पति राजा के साथ हनीमून बनाने गई थी। CCTV में रिकॉर्ड इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर उसी होटल के बाहर की है जहां पर सोनम और राजा ठहरे हुए थे। सोनम कहीं जाने के लिए तैयार थी, वो होटल के बाहर निकलकर किसी से बात करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ देर के बाद राजा आता है और होटल के आगे रखे स्कूटी पर बैठता है। तब भी सोनम राजा से दूर जाकर फोन पर बात करती है। राजा स्कूटी पर कहीं जाने के लिए उसका इंतजार करता है। काफी देर बाद फोन पर बातचीत के बाद सोनम स्कूटी के पास पहुंचती है। अब सवाल है कि राजा की हत्या से पहले सोनम रघुवंशी किससे बात कर रही थी, राजा से दूर जाकर क्यों बात कर रही थी। अब सवाल है कि क्या सोनम कातिलों से बात कर रही थी, क्या फोन पर सोनम किसी को लोकेशन दे रही थी। फोन पर बात करने के बाद दोनों जब होटल से गए तो उसके बाद से राजा कहां पर गायब
गायब हुआ, किसने राजा को गायब किया था? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जांच अधिकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम से पूछताछ और जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि सोनम राजा से अलग होकर क्या बात कर रही थी। और सोनम को गाजीपुर के जिस जिला हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया, वहां से TV9 की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजीपुर के उसी जिला अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के बाहर है, जहां पर बीती रात सोनम रघुवंशी को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था और इसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको लाया गया। लगभग 1 घंटे तक सोनम यहीं पर रही, डॉक्टरों ने उसका यहीं पर इलाज किया और प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद बगल के 1 स्टॉप सेंटर में सोनम को ले जाया गया। यहाँ पर सिक्योरिटी और आप देख सकते हैं यही वो पूरा वार्ड है जहां पर मरीजों का इलाज होता है और इसी तरह से तमाम मरीजों के बीच में सोनम को भी लाया गया था। हालांकि सोनम के साथ पुलिस कर्मियों की भारी मौजूदगी थी और उस वक्त यहां पर उसको ट्रीटमेंट दिया गया था। लगभग 40 से 45 मिनट ये बताया जा रहा है कि 1 घंटे के आसपास सोनम यहीं पर मौजूद थी, बेहद डरी हुई, बदहवास स्थिति में रोती हुई आई थी और पुलिस कर्मियों की पूछताछ के बाद उसको यहां पर लाया गया, उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया और लगभग 1 घंटे रहने के बाद जब उसकी हालत सामान्य हुई है तब उसको बगल के 1 स्टॉप सेंटर में शिफ्ट किया गया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।